Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. आज हमारा 8वां लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने लास्ट लेक्चर 7 में स्टार्ट किया था, इसमें जो है वो हमने मेजर लैंड फॉर्म चेंजिंग एजेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ा था। देयर आर 4 मेजर लैंड फॉर्म चेंजिंग एजेंट्स जिनका काम जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनको कंटिन्यूस जो है उनकी शेप को चेंज करने में ये जो है मसरूफ़ रहते हैं। हमने जो है पहला लैंड फॉर्म चेंज एजेंट जो कि रिवर है, इसके एरोइनल फीचर्स जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज जो है हमारा टॉपिक रिवर के प्लेन स्टेज में जो फीचर्स बनते हैं उसके बारे में है। लैंड फॉर्म चेंज एजेंट जो है मैंने प्रीवियस भी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि इनका काम जो है वो फिज़िकल फीचर्स जो है उनकी शेप को चेंज करते रहना है। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। अब रिवर जो है वो अगर लैंड फॉर्म चेंज उसमें फिज़िकल जो है वो लैंड फॉर्म को अगर चेंज कर रहा है तो उसके लिए जो है कई सौ साल का अरसा दरकार होगा। अब रिवर जो है वो अपना स्टार्ट करता है माउंटेनियस एरिया से। माउंटेन के बाद जो है दूसरी जो फर्स्ट स्टेज है रिवर की वो माउंटेन स्टेज कहलाती है। हमने माउंटेन स्टेज को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें एरोइनल फीचर्स बनते हैं। एरोइनल फीचर्स जो है इनसे मुराद ये है कि रिवर्स अपनी फोर्स से जो अम्ले कटाव करता है उससे डिफरेंट फीचर्स जिनमें एक वाटरफॉल आबशार हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो इस तरह जो है वी शेप्ड और यू शेप्ड वैलीज जो है वो मेजर जो है एरोइनल लैंड फॉर्म ऑफ रिवर्स हैं। अब जो है हम रिवर के प्लेन स्टेज में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लैंड फॉर्म ऑफ द प्लेन स्टेज मेड बाय रिवर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक भी अपने सामने जो है वो रखेंगे ताकि जो है लेक्चर को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्लाइड में जो है वो मैंने कुछ पॉइंट्स में जो है इसको एक्सप्लेन किया है। एट द प्लेन स्टेज the force of the flow is reduced because of lowering of the slope। हमने माउंटेन स्टेज में जो है डिस्कस किया था कि माउंटेन स्टेज में चूंकि स्लोप होती है तो पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके स्पीडी जो है वो स्पीड के साथ फ्लो करता है। लेकिन जैसे ही रिवर जो है वो एंटर होता है प्लेन स्टेज में, माउंटेनियस एरिया जो है वो ख़त्म होता है। प्लेन स्टेज में जब माउंटेन जो है वो एंटर होता है तो वो उसकी जो है स्पीड में कमी आ जाती है। फोर्स ऑफ द फ्लो इज रेड्यूस्ड मीन्स के दरिया के जो है पानी की जो है वो स्पीड जो है वो बहने की रफ्तार कम हो जाती है। हेंस अ रिवर hence a river's ability to erode the rocks of the bed is reduced। इस वजह से जो माउंटेनियस स्टेज में रिवर की अपने पानी की फोर्स से यानी स्पीड के साथ जो उसकी फोर्स है उसका जो एरोड मीन्स उसमें जो है वो रॉक्स को जो है वो उसमें अम्ले कटाव का प्रोसेस सर अंजाम देता था, तो उसकी वो एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है जैसे ही वो एंटर होता है प्लेन स्टेज में। हेयर वर्क ऑफ द रिवर इज मेनली ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लेन स्टेज में रिवर का जो मेन काम है वो ट्रांसपोर्टेशन, जो अपने साथ मटेरियल है उसको कैरी
करता है जो उसमें उसमें माउंटेनियस स्टेज में जो है उसने अपने साथ जो है अपनी फोर्स से जो है उसके हमले कटाव किया था, तो उसको कैरी करता है। सम डेपोजिशन इज मेड एट प्लेस, इसी तरह जो है किसी जगह पर जो है प्लेन स्टेज में जो अपने साथ वो मटेरियल कैरी कर रहा होता है उसको वहाँ पे डिपॉजिट यानी उसको जमा करना भी शुरू कर देता है। फॉलोइंग माइक्रो रिलीफ फीचर्स अपीयर्स एट द प्लेन स्टेज। अब झैल में जो है जो माउंटेन स्टेज में फीचर्स रिवर जो है वो बनाता है, उनके बारे में जो है डिटेल गिवन है। फर्स्ट वन इज जेंटल स्लोपिंग वैली। जो फर्स्ट जो है फीचर प्लेन स्टेज में रिवर बनाता है उसको जेंटल स्लोपिंग वैली कहते हैं। यानी जेंटल, अब स्लोप जो है दो तरह की होती है, एक होती है जेंटल और एक होती है स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप से मुराद है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोप, उसमें डाउनफॉल आप स्लोली जो है वो उसमें स्लोप की तरफ मूव करें। और एक है स्टीप, यानी अचानक बहुत ज़्यादा उसमें जो है यकदम जो है वो स्लोप जो है वो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आप उसमें स्टीप सीधा जो है वो आए तो वो क्या है, स्टीप स्लोप कहलाती है। अब ये जेंटल स्लोपिंग वैली जो है ये प्लेन एरिया में क्रिएट होती है। जेंटल स्लोपिंग से मुराद है क्योंकि इसमें स्टीप स्लोप माउंटेनियस एरिया में होती है, तो यहाँ पर जेंटल स्लोप यानी दरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो प्लेन एरिया की तरफ उसमें जो है वो मूव करता है। द रिवर कोर्स ओवर द प्लेन बिकम्स वाइड विद जेंटल स्लोप। तो इसमें रिवर का जो कोर्स ओवर द प्लेन एरिया उसमें जो है वाइड, यानी इसका जो है वहाँ पे माउंटेनियस एरिया में रिवर की चौड़ाई कम होती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया में जो है वो एंटर होता है तो उसमें जो है अपने किनारे जो है वो उसके कुशादा हो जाते हैं और उसमें विद जेंटल स्लोप के साथ उसमें जो है वो अपना सफ़र स्टार्ट करता है। Heavier materials like pebbles and gravel are deposited soon on entering the plain stage। तो उसमें जो है पेबल्स मीन छोटे छोटे पत्थर और उसमें ग्रेवल जो है वो अपने साथ जो उसने कैरी किया था उसको जो है यहाँ पर वो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। लाइटर मटेरियल्स लाइक सैंड एंड सिल्ट, जो हल्का मटेरियल है सैंड रेत का पत्थर एंड सिल्ट, इसमें जो है वो उसमें मट्टी आप कह लें कि मट्टी जो है वो जो अपने साथ कैरी की होती है उसको जो है वो स्टिल उसमें जो है वो हाउएवर स्टिल कैरिड टू ग्रेटर डिस्टेंसेस। इसको जो है वो चूंकि इसमें लाइट वेट होता है सैंड और सिल्ट का, तो इसको फर्दर जो है वो आगे तक जो है वो कैरी कर लेता है। तो इसमें जो है जो फीचर अपीयर होता है उसको जो है जो अपने साथ उसका उसमें जो है कोर्स उसका वाइड हो जाता है तो उसको जेंटल स्लोपिंग वैली का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज मियांडर्स। मियांडर्स जो है ये प्लेन स्टेज का एक अहम फीचर है। मियांडर्स मींस जिग जैग। ये जैसा कि तस्वीर में आपको जो है डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे मैं कसर को मूव कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि रिवर का जो है ये वे शो किया हुआ है। अब ये इसमें जो है स्ट्रेट वे नहीं है, इसमें जो है ये जिग जैग, इसमें जो है स्लोपिंग अप उसके बाद फिर डाउन फिर अप और ये है, दिस इज कॉल्ड मियांडर्स। तो ये जो है मियांडर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें प्लेन स्टेज में रिवर की जो है वो पानी की फोर्स कम हो जाती है, तो रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए रिवर के रास्ते में तो क्या है वो अपना रास्ता जो है वो थोड़ा तब्दील कर लेता है। अब स्ट्रेट बहने की बजाय वो थोड़ा अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो जहाँ से उसको रास्ता मिलता है पानी को तो वो अपना वे जो है उधर बनाकर बहना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो है एक जिग जैग की फॉर्म जो है वो क्रिएट होती है जिसको हम मियांडर्स का नाम देते हैं। ऑन अ प्लेन ऑफ लेसर स्लोप वाटर सेल्डम फ्लो स्ट्रेट। जब जहाँ पर लेस कम स्लोप होती है तो वहाँ पर जो है पानी जो है वो अक्सर जो है वो सीधा बहता है। वाइंडिंग कोर्स सोन अपीयर्स। एक वाइंडिंग कोर्स जो है उसमें जो है एक कुशादा जो है वो उसका जो है चौड़ाई उसकी जो है वो अपीयर हो जाती है। एनी इरेगुलरिटी ऑफ द ग्राउंड फोर्स द रिवर टू स्विंग इन लूप्स।
अब एनी इरेगुलरिटी से मुराद है अगर रास्ते में कोई भी उसमें जो है हर्डल आ गई तो वो उसको जो है वो उसको मूव करने पर अपना रास्ता जो है थोड़ा सा उसमें खम खाने पर जो है वो मजबूर कर देती है। Hence, erosion takes place at the outer bank and deposition along the inner bank. अब ये देखें, ये जो उसमें डॉटेड लाइन से किया हुआ है, अब ये रिवर का रास्ता है, जो आउटर कोर्स है वहां पर दरिया जो है वो अपना अमले कटाव करता है, यानी यहाँ पे उसमें जो है अपने उसमें जो है वो रास्ते को चौड़ा करता है, और इसके इनर पार्ट में जो है वो अपने साथ जो मटेरियल आया होता है वहां पर इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। The simple mechanism of flow of water through loops leads to formation of meanders. तो ये एक सिंपल जो है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द लूप्स लीड्स ये करता है फॉर्मेशन ऑफ मियांडर्स, यानी सिंपल एक फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू द लूप्स। अगर रास्ते में कोई उसमें जो है वो रुकावट आ जाए जिसकी वजह से दरिया अपना जो है वो रास्ता जो है वो थोड़ा तब्दील कर ले तो उसको जो है जिग जैग की फॉर्म में जो बहना शुरू कर दे तो उसको हम जो है मियांडर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड फीचर दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक को उर्दू में कहते हैं नाल नुमा झीलें। ये आपको जो है लाइट ब्लू कलर में ये ऑक्सबो लेक नज़र आ रही है। इसको नाल नुमा से मुराद है, अगर आप उसमें जिस तरह घोड़े जो है हॉर्स का अगर आप शू देखें तो वो इस टाइप का होता है, जिसमें जो है ये आप उसमें पुराने ज़माने में जब उसमें लोग घुड़सवारी करते थे, अभी भी उसमें करते हैं, तो घोड़े के पैर के नीचे जो है वो क्या है नाल लगाए जाते हैं, तो उसको क्या है ये ऑक्सबो लेक जो है वो इस फॉर्म में उसमें बनती है, जिसको जो है सेमी सर्कल टाइप, तो जो है जिसको हम ऑक्सबो लेक का नाम देते हैं। समटाइम्स मियांडर्स बिकम्स मच लार्जर। अब ये जो मियांडर जो जिग जैग जो रास्ता था दरिया का वो क्या है बाज़ औक़ात जो है वो क्या है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। द आउटसाइड बेंड ऑफ द बैंक इज रैपिडली एरोड मेकिंग द रिवर टू बिकम ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सर्कल। तो जो उसका आउटसाइड उसका जो है क्या नाम है जो उसका आउटसाइड द बेंड, यानी उसकी आउटसाइड बैरूनी जो उसके बाहर वाला किनारा जो है बैंड जहाँ पे खम आया होता है वो उसको जो है कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में जो है दरिया को बहने पर जो है वो क्या कर देता है, उसमें आप कह लें कि दरिया का रिवर का रास्ता ही क्या है तकरीबन सेमी सर्कल टाइप जो है वो बन जाता है। तो जो है जो कि मेकिंग क्या है बिकम्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सर्कल, तो वो क्या है वो सीधा बहने की बजाय तकरीबन एक क्या है एक सेमी या कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में दरिया जो है बहना शुरू कर देता है। सून आफ्टर द रिवर कट्स थ्रू द नैरो नेक ऑफ द लूप द रिवर दस बिगिंस टू फ्लो स्ट्रेट अगेन। लेकिन कुछ अरसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि अपने आउटर जो किनारे हैं दरिया रिवर उनको जो है चूंकि एरोड करता रहता है। अब ये इसमें जो लाइट शेड में जो है किनारे अंदरूनी किनारे जो हैं मियांडर्स के अंदरूनी किनारे जब ये कुछ अरसे का एरोड हो के क्या है ये फिर क्या है दरिया जो है अपने पुराने रास्ते के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देता है सीधा स्ट्रेट। तो दैट इज कॉल्ड, अब ये इसमें देखें जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये वाला दरिया का रिवर ने अपना रास्ता यहाँ से चेंज किया, सेमी सर्कल की फॉर्म में उसने जो है अपना रास्ता बनाया और यहाँ पे मटेरियल को एरोड करता रहा। कुछ अर्से के बाद रिवर ने फिर स्ट्रेट बहना शुरू कर दिया। तो अब ये जो पोर्शन था सेमी सर्कल जो कि उसमें दरिया से कट हो गया, अब ये जो है यहाँ पर चूंकि पानी मौजूद था तो ये क्या है एक सेमी सर्कल टाइप जो है ये एक उसमें झील टाइप बन जाती है जिसको हम ऑक्सबो लेक का नाम देते हैं। बहुत से रिवर दुनिया में जो है वो ऑक्सबो लेक बनाते हैं और इसमें जो है चूंकि पानी खड़ा रहता है तो इस वजह से जो है वो ये एक रिवर के साथ वाला एरिया उसमें वो होता है, तो एक जो है एक अच्छा जो है ये सीनरी और इसमें जो है मंजर जो है ये ऑक्सबो लेक पेश करती हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लड प्लेन। जो चौथा इसमें फोर्थ वन फीचर इसमें जो है रिवर बनाता है अपने प्लेन स्टेज में उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड कहते हैं दरियाई प्लेन है, दरियाई मैदान। मैनी रिवर्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सैंड एंड मड।
बहुत से रिवर्स अपने साथ जो है वो कैरी करते हैं सेडिमेंट्स, जो कि मटेरियल, जिसमें सैंड जो है, रेत का पत्थर, एंड मड कहते हैं उसमें जो है मट्टी को, कीचड़, या उसमें आप मट्टी का नाम दे दें। इन द प्लेन स्टेज, प्लेन अपने जो है प्लेन स्टेज जो उनकी सेकंड जो है फेज होता है रिवर का। इन केस ऑफ हैवी रेन्स फ्लड्स अकर्स एंड रिवर वाटर स्प्रेड ओवर द नियर बाई लो लाइंग एरियाज। अब फ्लड्स के दिनों में जब अगर बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल हो तो दरिया उसमें ओवरफ्लो हो जाता है दरिया, और उसमें जो है रिवर का पानी जो है वो उसमें किनारों से बाहर निकलकर उसमें जो है उसमें जो है काफ़ी बड़े एरिया पर स्प्रेड आउट हो जाता है। तो पानी के साथ जो रिवर ने अपने साथ मटेरियल कैरी किया होता है वो भी रिवर के वाटर के साथ जो है वो वहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाता है। As flood water recedes slowly, a layer of sediment is deposited over the affected areas. Gradually, a floodplain appears over the affected areas. तो उसके बाद जब वाटर जो है वो उसके बाद कम होना शुरू होता है, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो मटेरियल की एक जो उसने लेयर जो है वो वाटर के साथ जो मटेरियल आया होता है वो एक लेयर की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम फ्लड प्लेन का नाम देते हैं। तो ये उस एरिया में, जिस एरिया में रिवर का फ्लड का वाटर जो है वो स्प्रेड आउट हुआ, अपने साथ मटेरियल उसने कैरी किया हुआ था, पानी जब उसमें ड्राई हो जाता है फ्लड, उसके बाद तो वो एक मटेरियल की लेयर जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम फ्लड प्लेन्स का नाम देते हैं। फिफ्थ फीचर इज लीव्स। लीव्स कहते हैं दरियाई पुश्तों को। ओवर जेंटल प्लेन्स, when the river flow within the normal channel, some material is deposited over the bed and some is deposited on the sides, giving rise to the raised bank. ओवर जेंटल प्लेन, जिन इलाकों में जो है प्लेन सी उसमें जो है स्ट्रेट मैदान होते हैं, जिन वहाँ पे अगर रिवर फ्लो करता है, व्हेन द रिवर फ्लो विद इन द नॉर्मल चैनल, तो अपने नॉर्मल चैनल एक उसमें जो है नॉर्मल रास्ते में जो है वो अगर अपना सफ़र जारी रखता है, तो सम मटेरियल इज डिपॉजिटेड ओवर द बेड, तो उसमें जो है जो अपने साथ मटेरियल कैरी किया जाता है तो वो वहाँ पे उसी अपने रास्ते में जो फ्लो कर रहा होता है वहाँ पे ही डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। एंड सम इज डिपॉजिटेड ऑन द साइड्स, गिविंग राइज टू रेस्ड बैंक। और कुछ जो है वो मटेरियल अपने जो किनारों के साथ साथ जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किनारे जो है थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं। सच रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो ये जो दरियाई किनारे जो है या साइड दरिया के किनारों की साइडें जो है जो अपने साथ मटेरियल कैरी जो उसने किया होता है उसको वहाँ पे डिपॉजिट करने के नतीजे में जो दरिया के किनारे थोड़े अप हो जाते हैं डिपॉजिटेड मटेरियल की वजह से, तो उसको हम लीव्स का नाम देते हैं। दरिया लीव्स मीन्स दरियाई पुश्ते। नाउ ये तो दरिया के जो है लैंड फॉर्म जो है प्लेन एरिया के थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज लैंड फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा स्टेज। अब ये जो थर्ड स्टेज है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर्स। फर्स्ट वन इज जो है माउंटेन स्टेज, सेकंड वन इज प्लेन स्टेज, और थर्ड वन इज कॉल्ड डेल्टा स्टेज। अब डेल्टा स्टेज जो है रिवर की थर्ड और लास्ट स्टेज है कि जब रिवर अपना जर्नी मुकम्मल करके किसी ओशन या सी में जो है वो उसमें जो है शामिल होता है, तो उसको हम डेल्टा स्टेज कहते हैं। अब डेल्टा स्टेज से मुराद है कि इसमें जो है रिवर की लास्ट स्टेज या वो उसमें जब दरियाई रिवर के सफ़र का इख्तिताम होता है, तो वो जो स्टेज है उसको हम डेल्टा स्टेज का नाम देते हैं। एज अ रिवर रीचेस इट्स फाइनल स्टेज नियरर टू द सी, इट्स फोर्स कम्स ऑलमोस्ट टू हाल्ट। अब ये आप देख सकते हैं नीचे इसमें जो ब्लैक लाइन से जो है ये उसमें शो किया गया है, नीचे ब्लू कलर है, ये सी या ओशन है। अब ये जो है ये जब दरिया इसमें जो है उसमें शामिल हो रहा होता है सी के साथ, तो ये जो एरिया है वहाँ पे क्या है, दरिया के वाटर की जो है वो
ऑलमोस्ट उसकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑलमोस्ट टू हॉल्ट मीन्स उसकी ख़त्म बिल्कुल जो है ना होने के बराबर होती है। तो पानी ऐसे ठहरा हुआ मालूम होता है जब दरिया समुंदर या ओशन के साथ जो है वो मिलता है। द मटीरियल स्टिल कैरिड बाई स्लो मूविंग वाटर आर डिपॉजिटेड डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद जो स्लो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर मूव कर रहा होता है अपने साथ, उसने मटेरियल कैरी किया होता है, जो हल्का मटेरियल, वो उसको वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। The formal water course gradually becomes obstructed. The water now flows out through small channels called distributaries. अब ये आपको ये स्मॉल ये ऊपर से आप देख सकते हैं जहाँ ये रिवर, एक रिवर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जो है दरिया जो है वो जो है डिफरेंट इसमें ब्रांचेस में कन्वर्ट होके जो है वो उसमें ओशन में शामिल हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट ब्रांचेस है इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर नैरो फ्लोस आउट थ्रू द स्मॉल चैनल्स। अब ये स्मॉल चैनल्स हैं जिसमें दरिया कन्वर्ट होकर जो है वो फिर समुंदर में शामिल होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर वाटर कैरिंग silt fine materials lead to appearance of future distributaries एट द माउथ। तो उसके साथ इसमें जो है विद द पैसेज जो उसने मटेरियल कैरी किया होता है आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है मटेरियल यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दस emerges a typical landform much in shape with Greek letter। ये ट्राइंगल में आपको उसमें नजर आ रहा है, ये जो है ग्रीक जो है ये जिस जगह पे ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट ब्रांचेस में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ये आप इसमें आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंट जो है ये ब्रांचेस में यहाँ से अगर आप उसमें करें तो ये क्या है, ये ट्राइंगल बन रही है। ये पहले एक इसमें था, अगर ये 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड, इन तीनों को अगर आप उसमें जो है ज्वाइंट करें तो क्या है, ये एक ट्राइंगल शेप बनती है जिसको हम जो एरिया इसने कवर किया हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस या डिस्ट्रीब्यूटरीज ने, इस सारे पार्ट को हम डेल्टा का नाम देते हैं। ये जो है लास्ट एक ही फीचर है जो कि रिवर का उसमें जो है थर्ड स्टेज में बनता है जिसको हम डेल्टा स्टेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवर मेड फीचर्स इन पाकिस्तान। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है देयर आर उसमें इंडस रिवर से जो है वो आप फेमिलियर हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो रिवर इंडस है, और इसी तरह जो है देर आर 4 मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, झेलम, सतलुज, रावी जो है ये चना एंड रिवर चनाब। देर आर 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है इसके अलावा जो है नॉर्दर्न उसमें स्मॉलर रिवर्स भी हैं जो डिफरेंट हमारे जो है नॉर्दर्न एरियाज में डिफरेंट प्रोविंसेस में हैं, लेकिन देर आर मेजर रिवर्स ऑफ 5। तो हमारे 5 रिवर्स हैं, लेकिन उसमें जो है ये 5 रिवर जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें रिवर जो 4 रिवर्स हैं वो रिवर इंडस में। तो उसमें जो है ये उसमें सिंध प्रोविंस में रिवर इंडस जो है वो अकेला सफ़र अपना जारी रखता है, और उसमें जो है इंडियन ओशन के साथ जो है वो फिर जो है शामिल हो जाता है। वी आर फेमिलियर विद रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि मैंने ट्रिब्यूटरीज में झेलम, रावी, सतलुज और चनाब, ये देर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। दरिया सिंध की 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फिर ये 5 रिवर्स बनते हैं। द इंडस हैज़ अ प्रोमिनेंट माउंटेन स्टेज, अ लार्ज प्लेन स्टेज एंड अ फेमस डेल्टा स्टेज। अब ये एक जो हमारा सबसे बड़ा रिवर है जिसकी 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, इस ये चूँकि माउंटेनियस एरिया से स्टार्ट होता है तो इस ये माउंटेन स्टेज भी बना है, उसी तरह प्लेन स्टेज है इसकी, और उसी तरह उसमें डेल्टा स्टेज जो है सिंध प्रोविंस में जब ये अरेबियन सी या इंडियन ओशन के साथ शामिल होता है तो वो उसमें उसको हम डेल्टा स्टेज का नाम देते हैं। सिमिलर फीचर्स लाइक मियांडर्स अपीयर्स अलोंग द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली अलोंग द सतलुज रिवर। पाकिस्तान का जो सतलुज रिवर है वो जो है
मियांडर्स जो कि प्लेन स्टेज में जो है अभी हमने डिस्कस किया। मियांडर्स जो है वो सतलुज रिवर का मेन फीचर है, जो कि सतलुज रिवर के प्लेन उसमें जो है प्लेन स्टेज में बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसमें उसका इख्तिताम होता है। आज के टॉपिक में हमने जो पहला जो है लैंड फॉर्म चेंज एजेंट रिवर के जो है हमने माउंटेन स्टेज, प्लेन स्टेज और उसकी डेल्टा स्टेज के तीनों फीचर्स को जो है उसमें डिटेल से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में जो कि आपके उसमें इसके तीनों फीचर्स उसमें जो है वो डिटेल से गिवन है, उसको एक दफ़ा जो है उसको भी रीड आउट करें। लेक्चर्स को एक से ज़्यादा मर्तबा अगर नहीं समझ आता तो आप एक से ज़्यादा मर्तबा भी इसको इसके रिकॉर्डिंग जो है इसको लिसन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।